हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो वैदिक सभ्यता संस्कृति स्टार्ट की थी उसी के आगे नेक्स्ट कंटिन्यू। तो ऋग्वैदिक काल हमने बताया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका रचना का क्षेत्र था जो सप्तसिंधु क्षेत्र था। ठीक है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। सूक्त का मतलब सु उक्त यानी अच्छी उक्ति, सु यानी अच्छी, उक्त यानी उक्ति। ठीक है, तो 1028 सूक्त है, उसके अंदर 10 भाग है। तीसरे भाग में, ऋग्वेद के तीसरे भाग में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। चौथे भाग में कृषि को समर्पित है, कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवें भाग में दशरथ के यज्ञ युद्ध की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के 9वें भाग में जो सोम को समर्पित है। और 10वां भाग, ऋग्वेद का 10वां भाग पुरुष सूक्त वर्णित है उसमें, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी बात की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद है उन चारों के पुरोहित अलग अलग। तो ऋग्वेद का पुरोहित है होतु, सामवेद का पुरोहित है उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित है अथर्ववेद और अथर्ववेद का पुरोहित है ब्रह्मा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव और जैमिनी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। सामवेद है जो संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यजुर्वेद है वो यज्ञ की विधियों का उल्लेख करता है। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में और जादू टोने के बारे में उल्लेख करता है। अब जो वेदांग है वो 6 हैं: शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है, तो वेदांग कितने? 6। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। जो राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसको देखते हैं हम। तो राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई पद्धति पर आधारित थी। प्रमुख रूप से 5 कबीले थे। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन्य कहा गया। अनु, द्रुहु, यदु, तुवर्स और पुरु, ये 5 कबीले थे। अनु, द्रुहु, यदु, तुवर्स और पुरु। ठीक है, राजनीतिक इकाई थी जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार से आगे चलकर ग्राम, ग्राम से वेश, वेश से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य। ठीक है, कबीले के प्रमुख को जनस्य गोप कहा गया। जनस्य गोप कहा गया। जनस्य गोप मतलब राजाई। जो राजा होता था वो युद्ध का स्वामी होता था और राजा बिल्कुल निरंकुश ऋग्वेद में नहीं होता था। राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। किसका अंकुश होता था? तो सभा, समिति, विदत, गण जैसे राजनीतिक इकाइयाँ ऋग्वेद में मौजूद थी। आगे हम जब उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो उसमें राजा थे वो निरंकुश होता जाएगा धीरे धीरे। और ऋग्वेद के अंतर विशेष बातें क्या है देखिए। जो इंद्र है, इंद्र के बारे में 250 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अग्नि है, अग्नि के बारे में 200 बार उल्लेख किया गया है। गाय के बारे में 176 बार, 176 बार उल्लेख किया गया है। और सभा और समिति के बारे में 8 बार उल्लेख किया गया। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। अर्थात गंगा उस समय जितनी वर्तमान में पवित्र नदी है उतनी नहीं थी। उस समय सरस्वती नदी पवित्र नदी थी। बलि क्या है? तो बलि एक धार्मिक कर था। बलि क्या था? एक धार्मिक कर था। ऋग्वैदिक काल में तो ये स्वेच्छा से जनता को दिया जाता था और जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल जाएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा, उस समय ये क्या हो गया? कर, बलि जो कर है वो नियमित रूप से हो गया था। दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, इस युद्ध में, ये युद्ध है ना जो पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी मतलब वर्तमान की रावी नदी, रावी नदी का ही वैदिक नाम है पुरुषनी नदी, उसके किनारे लड़ा गया था। जो भरतवंशी राजा था सुदास, उसके साथ लड़ा गया था और वो सुदास की विजय होती है। अब ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? तो देखिए, नंबर 1 पुरोहित। तो पुरोहित होता था वो राजा का मित्र होता था, दार्शनिक होता था, अध्यापक होता था, या समझ लीजिए वर्तमान का प्रधानमंत्री पीएम जैसे भूमिका होती थी पुरोहित की। जो सेनानी कौन होता था? तो सेना का हेड। ग्रामीणी होता था एक जो गांव का अधिकारी होता था। सूत रथ चलाने वाले को कहा गया। पूरब दुर्ग से संबंधित अधिकारी होता था। स्पष्ट गुप्तचर विभाग से का अधिकारी होता था। कर्मरा जो धातु कार्य से संबंधित होते थे। गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्य शब्द का वर्णन मिलता है। अधन्य मतलब न मारने योग्य, अघन्य। गाय को सबसे प्रमुख वस्तु माना गया है। पुलिस कर्मचारियों के हेतु उग्र और न्यायाधीश के लिए प्रश्न विनाक शब्द का यूज़ किया गया है। अपराधियों के लिए जीव गर्भ, अपराधियों के लिए जीव गर्भ शब्द का उल्लेख भी किया गया है। ओके, थैंक यू। आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति आदि।